तो बेसिकली ये लोग यूपी में रहा करते थे और इनकी ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 से। ठीक है। 2017 से इवेंट्स होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2017 से पहले घर भी वही था, फैमिली भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे कि एक नॉर्मल हमारी किसी की भी लाइफ चलती है। मतलब पैरानॉर्मल रिलेटेड इंसिडेंट्स इनके साथ में नहीं हो रहे थे उस घर में। फिर क्या हुआ, 2017 के महीने में इसकी बड़ी बहन थी, इस लड़की की जिसने स्टोरी भेजी ना, इसकी बड़ी बहन, उसका नाम है शबाना। तो उसने एक लड़की को जन्म दिया, उसको लड़की पैदा हुई। तो डिलीवरी के 1-2 दिन बाद उसकी बड़ी बहन घर पे आ रखी थी और बेड पे वो छोटी बच्ची लेटी हुई थी, साथ में ये अपनी लेटी हुई थी। तो बाई चांस की बात है कि शाम का टाइम था और उस टाइम पे कमरे में कोई भी नहीं था। तो शबाना को सामने खिड़की पे एक बिल्ली दिखाई दी। अब बिल्ली तो कई बार दिखाई दे जाती हैं, घरों में घुस जाती हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं उसको, वो बिल्ली देख के ये लड़की इतनी ज़्यादा डर गई कि ये बेहोश हो गई। और इसके घर वाले फिर आए, देखा कि इसको तो जो है होश ही नहीं आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फिर उसको हॉस्पिटल भी लेकर गए वो। अब तब तक तो इसको किसी को पता नहीं था कि इसने बिल्ली देखी है, क्या देखी है, क्योंकि वो बेहोश थी। ये तो बाद में पता चला था कि भी उसने जो है बिल्ली देख ली थी वहाँ पे। तो डॉक्टर के पास लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया इसको। तो 3 दिन तक ये बताते कि ये बंदी वहाँ पे बेहोश पड़ी रही हॉस्पिटल के अंदर। एक पॉइंट पे तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमें नहीं पता इसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमें नहीं लगता है लड़की बच पाएगी आपकी। हो सकता है डिलीवरी हुई है इसकी जस्ट 2 दिन पहले, इसलिए शायद बॉडी में कोई कमजोरी आ गई, उस वजह से इसको होश नहीं आ पा रहा है। तो फिर भी जैसे तैसे ड्रिप्स वगैरह उन्होंने लगा रखी थी, लेकिन डॉक्टर्स को लग नहीं रहा था कि उसको कुछ होगा। लेकिन इन लोगों को उम्मीद थी कि इनकी बेटी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनको भी पता था कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है इसके साथ में, तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं अचानक कैसे बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ, तीसरी रात जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो शाम के टाइम पे इसको एकदम से होश आ गया और इसकी मम्मी जस्ट वहीं पर ही इसके साथ में बैठी हुई थी। अब जिस कमरे में एडमिट थी ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा साथ में रुक सकता था और एक के अलावा वो किसी को रुकने नहीं देते, तो इसकी मम्मी साथ में रुकती थी वहाँ पे, और इसके पापा वहीं हॉस्पिटल में ही जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे वो अपना रात में सो जाते थे। तो उस टाइम पे इसकी मम्मी थी इसके साथ में। तो ये उठी और अपनी मम्मी से बोलने लगी कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप एक काम करो, आप मेरे सर के बाल बांध दो। तो इन्होंने, इसकी माँ ने इसके सर के बाल बांध दिए और फिर थोड़ी बहुत देर इन्होंने बातें की आपस में, नॉर्मल हो गई थी बिल्कुल लड़की। और उसके बाद फिर से वो अपना सोने के लिए लेट गई, क्योंकि 3 दिन से बेहोश पड़ी थी, काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी उसकी बॉडी में। तो फिर क्या हुआ, जब वो लेट गई ना, तो इसकी माँ ने सोचा कि यार अब देखो मतलब वैसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ। इसकी माँ ने इसके अंगूठे में अपना दुपट्टा बांध दिया कि एक तो डिलीवरी भी हो रखी थी, कमज़ोर थी वो, कि बाई चांस इसको रात में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और मैं ना उठूँ तो ये दुपट्टा हिला के कम से कम मेरे को उठा दे, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो। तो उसने दुपट्टा बांध दिया और दुपट्टा बांधने के बाद वो भी सो गई इसकी मम्मी, और इसके पापा भी अपना थोड़ी बहुत देर आए, बात करी और फिर वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गए अपना सोने के लिए। अब क्या हुआ, रात के करीब 12:30-1 बजे का टाइम होगा, तब तक सारे नर्सेस वगैरह भी अपना स्लीप मोड पे चले जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो 12:30-1 बजे के करीब इसकी मम्मी को अपना हाथ खिंचता हुआ महसूस हुआ। तो और लेकिन पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसको ना हल्की हल्की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। तो एकदम से इसने देखा, इसकी माँ ने उठ के, कि ये क्या हो रहा है, हाथ मेरा कैसे खिंच रहा है। तो देखा कि इसकी वो लड़की थी शबाना, वो बेड के ऊपर हवा में फ्लोट हो रही थी। अरे हाँ, वो बिल्कुल हवा में फ्लोट हो रही है वो लड़की। तो ये देखते के साथ ही वो चिल्लाई इसकी माँ, और वो चिल्लाई और वो हवा में फ्लोट होती हुई तो ना जोर जोर से चिल्ला रही थी और हंस रही थी जोर जोर से। मतलब कि एक जो 100% पोजेशन वाला सीन होता है ना, वो वहाँ पे चल रहा था। तो इसकी आवाज़ सुन के बाकी के जो भी स्टाफ में नर्सेस वगैरह थी, वो भी सब भागते हुए आए वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि ये लड़की तो हवा में फ्लोट हो रही, तो वो भी डर के एकदम से पीछे हुई। भाई ऐसी चीज़ में तो कोई भी डर जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये सब यहाँ पे चल रहा था ना इस कमरे में, तो इसके पापा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे थे, उनको एक सपना आया। उनको सपने में ये तो नहीं दिखा कि कौन है, लेकिन सपने में किसी ने उनसे बोला कि तू सो क्यों रहा है, जल्दी उठ, तेरी बेटी खतरे में, उसकी जान बचा जाके जल्दी से, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो उसको जैसे ही ये सपना आया इसके पापा को, वो उठे और भागे 3rd फ्लोर पे। लिफ्ट भी नहीं पकड़ी, वो सीधा भागते हुए गए 3rd फ्लोर पे, और अंदर पहुंचे उस कमरे में तो देखा कि वो हवा में फ्लोट हो रही थी उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने जल्दी से जाके उस लड़की का अपना हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते के साथ ही वो लड़की नीचे बेड पे गिर गई, और बेड पे गिरी, तो बेड पे जब वो गिरी ना, तो गिरते के साथ ही वो इसके अपने पापा को देखने लगी लड़की गुस्से से, लाल आंखें, आज तूने इसे बचा लिया, नहीं तो आज इसको मैं अपने साथ ले जाता। मतलब ये बात वो लड़की बोल रही है, लड़की नहीं बोल रही, जो भी उसके अंदर एंटिटी थी उस टाइम पे। आवाज़ भी चेंज हो रखी थी उसके, आदमी की किसी की आवाज़,
उस लड़की की आवाज़ नहीं। और सोने से पहले इसकी माँ ने उसके बाल वाल बांधे तो सब बाल वाल सब उसके खुल गए। तो इसके बाद फिर मतलब उसने ये बात बोली और उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई लड़की। फिर इन्होंने इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर वॉक्टर से पूछा भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया है इसको लड़की को। तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई देखो हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं, आप इसको किसी बाबा वाबा को दिखाओ, ये मेडिकल से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ और ही दिक्कत है। तो उसके बाद फिर वो लड़की नॉर्मल हो गई, होश में भी आ गई, लेकिन इन्होंने अगले 2-3 दिन तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अब ये इनके साथ में ना पहली बार इस तरीके की चीज़ हुई थी, इससे पहले इनको पैरानॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये बात अपने रिश्तेदारों वगैरह को पहुंचाई। ये जो लड़की थी इसकी नानी के घर में भी फ़ोन वोन करके इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है शबाना के साथ में, आप किसी को पता करो, कोई बाबा वाबा मिले तो उससे पूछो इसको क्या हुआ है। तो इसकी नानी ने अपने गांव में पता किया, यूपी में ही उनका गांव था, फलौदी करके कोई गांव है, वो उनके नानी का गांव था। तो उस गांव में पता किया उन्होंने किसी बाबा से। तो बाबा ने बताया कि भी इसके ऊपर तो कुछ बहुत भारी कुछ करवा रखा है और इस लड़की के पास समय कम है, इसको जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। तो अगले दिन इसकी नानी इसके पास आई हॉस्पिटल में और इसकी माँ को बताया कि ये जो लड़की है इसके ऊपर चौकी छोड़ी गई है। तो बेसिकली चौकी क्या होता है, चौकी एक इस तरह का ब्लैक मैजिक होता है जिसमें कि विक्टिम की 40 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। अच्छा। और फैमिली को यही लगता रहता है कि इसको कोई बीमारी हो गई है, बीमार चल रहा है और इलाज देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 40 दिनों के अंदर, मतलब ये नहीं कि 40 दिन ही खींचेंगे, 40 दिन तो मैक्सिमम है, 40 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है विक्टिम की। तो ये बताया उसको और उसको बोला कि भी इसको जल्दी से गाँव लेकर चलो, मेरे साथ में इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। लेकिन उस लड़की की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो पैरों पे चल सके अपना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, एक तो उसकी डिलीवरी हो रखी थी नहीं, ऊपर से 3-4 दिन से वो बेहोश पड़ी हुई थी, कुछ भी खा पी नहीं रही थी, ड्रिप से उसका काम चल रहा था। तो उसकी ऐसी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि वो पैरों पर चल सके। तो इसकी नानी फिर दोबारा से अपने गाँव गई, उस बाबा को बताया कि बाबा वो लड़की तो जो है इस हालत में नहीं है कि हम उसको आपके पास में ला सकें, आप ही कोई तरीका बताओ। तो उस बाबा ने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं तुमको एक तावीज़ बना के दे रहा हूँ, ये तावीज़ जाके तुम उस लड़की के तकिए के नीचे रख देना, और तुम ये तावीज़ रखोगे ना तकिए के नीचे तो 2 दिन बाद वो लड़की खुद मेरे पास चल के आएगी। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने ऐसा ही किया, इसकी नानी फिर वो तावीज़ लेकर गई हॉस्पिटल में, उसके तकिए के नीचे रखा। और कुछ नहीं बताया उन्होंने कि कैसी एंटिटी है उसके अंदर? अच्छा। तो फिर 2 दिन बाद जैसा उसने बोला था वही उनके साथ में हुआ। 2 दिन बाद वो लड़की जो बिल्कुल खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, उसकी इतनी कमज़ोरी हो रखी थी, 2 दिन बाद अपने पैरों पर चल के वो खुद, इनके पूरी फैमिली फिर उस बाबा के साथ में पास में गई। फलौदी नाम का गांव था और वहाँ पे वो चोटी वाले बाबा नाम से जाने जाते हैं, वो वाला बाबा जिनके पास ये गए। तो वहाँ पे गए तो बाबा ने इसका फिर और इनको बातें बताई कुछ। बाबा ने बताया कि इसके ऊपर जो है जिन को छुड़वा रखा है किसी को। अच्छा। हाँ। तो बाबा ने फिर अपनी क्रियाएं वगैरह करी, उसका इलाज कर दिया, उस जिन को हटा दिया। लेकिन उस हटाने की एक प्रोसेस में एक स्टेप ये था कि उनका कुछ जो चेले होते हैं ना, बाबा वगैरह के चेले होते हैं इनके, जो कि इनके पास होते हैं, काम वाम सीखते हैं उनके पास में, तंत्र विद्या वगैरह सीखते हैं। तो इनका कोई चेला था, तो उन्होंने उस जिन को पकड़ के अपने उस चेले को दिया कि जा तू इसको जाके कब्रिस्तान में दफन करके आ जा, जिससे कि इससे परमानेंटली दूर हो सके। लेकिन फिर क्या हुआ कि पता नहीं भगवान जाने उससे क्या गलती हुई क्या नहीं, जब वो उसका चेला लेकर जाने लगा उसको कब्रिस्तान में, तो वो उसकी मतलब उससे छूट गया, मतलब जो बंधन थे उनसे छूट गया, और वो उसने उल्टा उसी को ही मार दिया, जो चेला गया था उसको जान से मार दिया उसने, जिन ने। तो फिर बाबा ने उनको बताया ये बात कि भाई तुम्हारी लड़की के इलाज के चक्कर में मेरा तो शागिर्द मर गया। फिर बाबा ने इनसे 1 लाख रुपए भी लिए इलाज करने के, जो कि सभी लेते हैं आजकल, आज की डेट में फ्री में तो कोई भी इलाज नहीं करता है। तो 1 लाख रुपए भी लिए, लेकिन फाइनली वो लड़की जो है कुछ दिनों बाद ठीक हो गई बिल्कुल। ये करीब 5-7 दिन वहाँ पे रुके और 5-7 दिन में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। जो उसको वो हो रही थी अजीब अजीब चीज़ें, चीखना चिल्लाना, वो सब बंद हो गया था। फिर इसके घर वालों ने उससे बाबा से पूछा कि बाबा ठीक है अभी ठीक तो हो गई, अब बताओ तो सही हुआ क्या था इसके साथ में। अब ये जो बाबा लोग वगैरह होते हैं ना, क्लियरली बहुत ही एक आधा ऐसा होता है जो कि नाम बता देता है, ये नाम नहीं बताते। तो उसने भी नाम नहीं बताया, उसने बोला कि मैं तुमको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुमको 3 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि जिसने ये करवाया है वो 4 औरतें हैं। दूसरी ये कि वो 4 औरतें इस लड़की का, शबाना का, रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारे पास में आई थी एक बार, और तुमने उनको रिश्ते के लिए मना कर दिया था। और तीसरी ये कि जब तुम्हारे इस लड़की का रिश्ता हो गया था
तो ये तुम्हारे दामाद और तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर पे आ रखे थे, तो वो चारों औरतें तुम्हारे घर पे आई थी और तुमको सबको लड्डू खिला कर गई थी। उन चारों औरतों ने ये कराया। तो इसके तो पापा ने सुनते के साथ ही समझ गए कि ये चारों तो इसकी बुआ हैं, मतलब उसकी पिताजी की बहनें, चारों बहनें थी वो, और वही रिश्ता मांगने आई थी, उन्होंने मना कर दिया था। और बाय चांस की बात है कि जब ये इलाज के लिए गए हुए थे वहाँ पे गांव में, वो चारों बुआ इनके घर में आ रखी थी, क्योंकि इनकी लड़की का मतलब हाल लेने के लिए रिश्तेदार इधर उधर से आते थे पता करने के लिए। तो उन्होंने घर में अपनी उनको छोड़ा हुआ था कि कोई मेहमान आए तो उसको जो है अटेंड कर सकें वो। तो वो उस टाइम भी पता नहीं क्या क्या कर रही थी उनके घर पे। तो फिर ये अगले दिन गए घर पे, इसके पापा ने बोल दिया भाई अब ये ठीक है लड़की, और अब आप जो है अपने घर चले जाओ। इन्होंने भगा दिया फिर उन चारों बुआओं को। अब यहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत थी। ये इस कड़ी में जो आने वाले सालों में इनके साथ होने वाला था ना, इसका ये सबसे पहला इंसिडेंट था। अच्छा। अब ये वहाँ से आ तो गए, जिन भी उतार दिया इनकी लड़की के साथ में, लड़की की तबीयत भी ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़की को वो जिन अभी भी दिखाई देता था। हालांकि वो उस तरीके से परेशान नहीं करता था जैसा उस रात को किया था, वो हवा में फ्लोट हो रही थी, वैसा नहीं करता था। लेकिन रात बेरात हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार इसके साथ ऐसा होता था कि रात में इसको मतलब रात में सोते सोते चिल्ला के उठती कि वो खड़ा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये सारे इसके साथ में इंसिडेंट्स होने लगे। और एक पॉइंट पे तो ये इतने परेशान हो गए थे इसके ससुराल वाले भी, लड़की के जो जहाँ पे रहती थी, कि उन्होंने इसको बोल दिया कि भाई तू अपने मायके जाके रह, हमारे यहाँ पे मत आएगा। तो बीच बीच में जाती है अपने ससुराल 10-15-20 दिन के लिए, फिर अगले 2-4 महीने के लिए अपने मायके में ही रहती। तो ज़्यादातर ये अपने मायके में ही रहने लगी थी। अब ये 3-4 साल इनके ऐसे ही निकल गए। 2017 में ये इंसिडेंट हुआ था, 2021 तक इनका फिर ऐसे ही रहा। बीच बीच में थोड़े दिन वहाँ रहती, थोड़े दिन यहाँ पे आती, और इस बीच में इनको वो जिन दिखाई देता था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करता था, बस दिखाई देता था सिर्फ इस लड़की को, शबाना को। फिर क्या हुआ, साल 2021 में दिसंबर का महीना था, इस शबाना ही, इसी लड़की का, उसका पहली लड़की हुई थी 2017 में, तो 2021 में इसने दिसंबर के महीने में इस शबाना को एक बेटा पैदा हुआ। तो डिलीवरी के बाद ये फिर से अपने जो है मायके पे आके रहने लग गई थी। अब वो बच्चा 2-4 दिन का ही था, तो 2-4 दिन बाद इसकी एक कज़न थी जो उसकी बुआ की लड़की थी, उसी बुआ की लड़की जिसने इसके ऊपर कभी कुछ करवाया था, मतलब 4 साल पहले। तो वो बुआ की लड़की इनकी इतनी बोलचाल नहीं थी उससे, उसकी बुआ की लड़की से। तो एक दिन वो अचानक से बिना बताए और बिना प्रायर को इंटीमेशन दिए इनके घर पे आ गई शाम के टाइम पे। तो इनको देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये कहाँ से आ गई एकदम से। और वो ना विधवा थी, उसका हस्बैंड नहीं था, उसका हस्बैंड मर रखा था, और उसका बेटा 15 साल का था। और वो लोग ना गाँव में अकेले रहते थे, गाँव में अकेले रहा करती थी वो औरत। लेकिन फिर पता चला कि गाँव से भी उसके ससुराल वालों ने उसको भगा दिया कि तू यहाँ पे उल्टे सीधे काम करती है, तू यहाँ से चली जा, भाग जा। तो वो वहाँ से फिर इनके घर में आ गई। अब 2017 से 21 तक इसको, शबाना को, वो जिन तो दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन एक चीज़ इनके साथ में ये हुई थी कि इनके ऊपर जो है, इसके पापा के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा। ये बताते हैं कि इसके पापा के ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा हो गया था उस टाइम पे। तो वो इसके बुआ की लड़की इनके घर पे आई, तो उसने बोला कि बातों बातों में उसको पता चला कर्जा हो गया है। तो उसने बताया कि मैं आपको एक इलाज बताती हूँ, उससे जो है आपकी जितनी भी समस्या है ना, सारी ठीक हो जाएंगी। आपका कर्जा भी उतर जाएगा, इस लड़की को जो दिखता है वो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ घर में बरकत होने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला क्या? तो उसने बोला कि आपको ना अपने घर पे एक दिया जलाना होगा। तो दिए की बात सुन के इसके पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जलाएंगे दिया। तो अगले 2-4 दिन तक वो खूब इनको बोलते थे कि आप एक दिया जलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपका सब कुछ ठीक करवा दूंगी, मैं आपको वादा करती हूँ, गारंटी देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने दिया नहीं जलाया अपने घर में। फिर इनका जो घर था ना, वो घर 3 मंजिल का घर था, जो सबसे ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पे तो ये लड़कियाँ रहती थी, इनकी मम्मी उसके पापा वगैरह सोते थे। जो बीच वाला फर्स्ट फ्लोर था वो खाली रहता था, उस पर कोई भी नहीं सोता था। और जो ऊपर टॉप फ्लोर था, 3rd फ्लोर था, उस पर इनके दोनों भाई सोया करते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन ये जो लड़की है जिसने मेरे को स्टोरी भेजी है, छोटी वाली बहन शबाना की, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे किसी काम से गई, तो उसने देखा कि वो जो उसकी बुआ की लड़की आ रखी थी घर पे, वो फ़ोन पे बात कर रही थी। इसने फ़ोन पे बात करते सुना, तो वो फ़ोन पे बोल रही कि ये लोग तो दिया जला ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, ये लोग दिया जलाने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ से जो लड़का था वो बोला कि चाहे कुछ भी कर, इनसे दिया जलवाना पड़ेगा तेरे को। तो उसने ये बात सुनी, तो नीचे आके अपनी मम्मी को बताया जल्दी से कि मम्मी वो तो ऐसे ऐसे बात कर रही है, और ये तो हमारे अच्छे में नहीं आई है, इसका मतलब ये तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है हमारे घर में।
लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो अकल पे पत्थर पड़ जाता है, तो इसकी माँ के भी अकल पे उस टाइम पे पत्थर ही पड़ गया था। इसकी माँ ने इसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर अगले दिन फिर वो उसकी बुआ की लड़की जब बाथरूम में नहाने वहाने के लिए गई तो उसने उसका पर्स चेक किया कि देखो तो सही क्या लेकर आई है, तो पर्स में इतने सारे ताबीज़ों का गुच्छा उसके पर्स में। अच्छा। तो उसने अपनी मम्मी को दिखाया भी वो बाकायदा कि मम्मी ये देखो इसके ये तो क्या क्या चीज़ें लेकर घूम रही है और ये हमारे घर में लेकर आई है, ये सब चीज़ें आप इसको क्यों नहीं भगा रहे हो, ये क्यों इसको घर में रखा हुआ है। लेकिन इसकी मम्मी तब भी नहीं मानी, और जो चीज़ ये इतने दिनों से अवॉइड कर रहे थे ना, दिया ना जलाना, पता नहीं उसने क्या पट्टी पढ़ाई इसकी मम्मी को, उस रात को इन्होंने दिया जला दिया घर में। अब फिर क्या हुआ, शाम के टाइम पे इन्होंने दिया जलाया, दिया जलाने के बाद खाना वाना खा के ये सब सोने के लिए लेट गए। बाई चांस की बात है उस दिन इसका एक भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो सिर्फ एक ही भाई था जो ऊपर वाले कमरे में सो रहा था, 3rd फ्लोर पे अकेला सो रहा था। तो रात में सब लोग सोए, तो 1-1:30 बजे के करीब इस लड़की के फ़ोन पे, जिसने स्टोरी भेजी है तबस्सुम के, इसके फ़ोन पे इसके भाई की कॉल आई। अब रात के 1:30 बजे फ़ोन बजेगा तो सभी की आँख खुल गई। तो इसने फ़ोन उठाया स्पीकर पे कि भैया क्या हुआ, फ़ोन कैसे कर रहे हो। तो उसके भैया की आवाज़ आई दूसरी तरफ से कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। तो ये बात जैसे ही उसने सुनी तो उसके पापा भागे ऊपर, पापा के पीछे ये भागी, इसके पीछे इसकी मम्मी भागी, और ये तीनों भागते हुए 3rd फ्लोर पे गए, अंदर उसके कमरे में गए। तो देखा कि दिसंबर के महीने में इसका भाई यूँ एक कोने में ऐसे यूँ दुबक के बैठा है, पूरा पसीने से तर हो रखा, और बुरी तरह, बहुत बुरी तरह डरा हुआ। वो 21 साल थी उसकी उम्र उस टाइम पे, तो बहुत बुरी तरह वो लड़का डरा हुआ रो रहा। और इस बीच में जब ये उसके पास गए तो इसकी वो बुआ की लड़की भी वहीं सामने खड़ी देख रही है सब कुछ, देखी मतलब जो भी चल रहा था इनके घर में। फिर इसकी मम्मी ने किसी तरह उसको गले लगाया, शांत किया, और फिर उसको नीचे लेकर आए। फिर थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ लड़का, तो उससे इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब इतना रो क्यों रहे थे, कि हुआ क्या है तुम्हारे, किसकी बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो उसने बताया कि ये था कि 12 बजे के करीब तक तो मैं आराम से फ़ोन देख रहा था, फिर मेरे को नींद आने लगी तो मैंने फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया, और फिर मैं सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर सोने के थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि ऊपर छत का दरवाज़ा खुला हो, और छत का दरवाज़ा खोल के कोई सीढ़ियों से नीचे आया और मेरे दरवाजे के सामने आके बैठ गया। मेरे को ऐसी आवाज़ें आई, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों में, मतलब इसमें तबस्सुम वगैरह में से कोई होगा और मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैंने आवाज़ भी लगाई कि मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे को डराओ मत, जाओ भाग जाओ यहाँ से। लेकिन फिर इसने जैसी ही आवाज़ लगाई ना, तो इसके कमरे में गंदी बदबू आने लग गई, और एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आई। और फिर जब वो बदबू आई ना, गुर्राने की आवाज़, तो उसने पलट के देखा दरवाजे की तरफ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसको दरवाजे में से एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती दिखाई दी इसके कमरे के अंदर, और वो औरत इसके सीधा सिरहाने की तरफ आके नीचे फर्श पे बैठ गई। अब उस औरत को देख के तो ये बहुत बुरी तरह डर गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, जैसे हिंदुओं में हमारे होते हैं हनुमान चालीसा वगैरह, तो इसी तरह मुस्लिम्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसने बताया कि इसके भाई ने दारूद शरीफ कोई होता है, रिलीजियस टेक्स्ट होता है इनका, वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब इसने वो दारूद शरीफ पढ़ना शुरू किया ना, तो वो औरत जो वहाँ पे बैठी थी वो गुस्से से चिल्लाई इसके ऊपर कि क्या पढ़ रहा है, इसको पढ़ना बंद कर। और ये बोल के उसने ज़ोर से फर्श पे हाथ मारा, मतलब ऐसा घूंसा मारा, और वो इतनी ज़ोर से मारा था उसके फर्श के ऊपर कि फर्श पे भी गड्ढा हो गया था। और ये दिख रहा था सबको? हाँ, वहाँ बकायदा गड्ढा हो गया था उस फर्श के ऊपर। जो ये दारू शरीफ पढ़ रहा तो वो हल्का सा पीछे हुई, तो उसी बीच इसने फिर कॉल किया अपने नीचे बहन को, और उसके बाद तो फिर सबको पता ही है क्या हुआ। वो वाला दिन था। फिर इसका भाई भी जो है ना ऊपर अकेले सोने के में डरने लग गया था। तो वो जो औरत इनको उस दिन पहली बार दिखाई दी थी, उससे पहले इनको घर में किसी को औरत दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर इनके घर में उस औरत का उत्पात मचना शुरू हो गया। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। 4 साल पहले इसकी बहन के साथ जो हुआ था वो सब मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन अब ये नई चीज़ें इनके साथ में क्या होना शुरू हो गई थी, इनको किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने कई जगह इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, इसी घटना के, ये जो इसके भाई की घटना के एक जस्ट अगले ही दिन शाम के टाइम पे, सर्दियों का टाइम था, तो शाम को 7 बजे ये सब कमरे में बैठे चाय पी रहे थे, और फर्श पे वो छोटा बच्चा, वो फर्श बोल रहा हूँ, बेड के ऊपर वो छोटा बच्चा भी लेटा हुआ था जो इसकी बहन को अभी हुआ था, मुश्किल से 1 महीने का होगा वो उस टाइम पे। तो और उसके बच्चे के बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी, माँ के साथ में ही बेड के ऊपर उसका चाय का कप रखा हुआ था। अब इन सब ने देखा कि वो चाय का कप ऐसे किसी ने उछाल के उस बच्चे के ऊपर फेंका जैसे कि जानबूझ के फेंका हो। वो अपने आप तो गिर ही नहीं सकता था वो कप, और वो गरम गरम चाय उस बच्चे की पूरे हाथ पे और कमर उमर पे उस पर गिर गई, और उसको
बॉडी झुलस तो गई वो बच्चे कब की। उठा कैसे, मतलब किसने दिखा नहीं वो? नहीं, एंटिटी ने फेंका ना वो। तो कब बेसिकली उड़ता हुआ दिखा सिर्फ? वो कप मतलब जैसे ही रखा है वो उछल के उसके ऊपर गिर गया, लड़के के ऊपर उछल के, जैसे किसी ने फेंक के मारा उस बच्चे के ऊपर में। तो बच्चा रो रहा, बुरी तरह चिल्ला रहा। तो अब बच्चे के साथ में ये हो गया, तो उसकी बहन जो थी शबाना बड़ी वाली जिसका बच्चा था, वो भी नाराज़ हो गई, बोलने लगी पता नहीं इस घर में क्या क्या है, मैं इस घर में नहीं रहूँगी, छोड़ के चली जाऊँगी, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये लोग तो कहाँ छोड़ के जा सकते हैं, इनका तो ये घर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कहीं भी जाते ना, रिश्तेदार के घर भी जाते, तो वो चीज़ें वहाँ तक भी इनको फॉलो करने लग जाती थी। अब यहाँ तक ये इसकी बहन जो थी, बुआ की लड़की, इनके घर में ही आ रखी थी, यहाँ पे भी घर पे ही रह रही थी इनके। फिर उसके जस्ट अगले दिन इसके मम्मी पापा, इनका एक दूसरा घर था जो कि हमेशा खाली रहता था। हाँ। तो वहाँ पे गए हुए थे वो देखने के लिए कि भाई अगर हम यहाँ पे आके रहें तो कैसा रहेगा। तो उसी दिन जब वो वहाँ से गए तो इसकी बहन एकदम से जो है वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाने को तैयार हो गई। असल में क्या था, वो जो जिन था वो इसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था। वो जिन कहाँ से आया था, क्यों आया था, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। लेकिन वो जिन था वो उसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था, और उसका जो लड़का था, जो दिया जलवा रही थी, उसको भी परेशान हाँ, अच्छा। उसका बेटा था, उसके साथ भी पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई थी, और वो ये समझ गई थी कि अब ये जो है मेरे को भी परेशान कर रहा है। तो वो फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गए। इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम हमारी मदद करोगी, ये सब चीजें करोगी, और तुम तो हमें छोड़ के जा रही हो। लेकिन वो रुकी नहीं, वो वहां से छोड़ के भाग गई। फिर जिस रात को वो छोड़ के गई, उस रात को इसके मम्मी पापा आ गए, मतलब दूसरे घर गए हुए थे, रात तक वो वापस आ गए। फिर उसी रात को उनके साथ में एक और चीज़ हुई। रात को जब ये सो रहे थे तो 2 दिन पहले जो इनके साथ में घटना हुई थी ना, उसके बाद से क्या करते थे, बच्चों को बीच में सुला लेते थे, और दोनों जो मेल मेंबर्स होते थे वो तो बेड पे सो जाते थे, और जो जितनी भी लेडीज़ थी वो सारे नीचे फर्श पे लेट जाती थी। तो ये लड़की, इसकी बहन और उसकी मम्मी कोनों में लेट जाती थी, और दोनों बच्चे बीच में लेटा लेते थे। तो अब रात में क्या हुआ, रात में लेटे लेटे सब सो गए थे, तो इसका जो छोटा बच्चा था, वही 1 महीने पहले हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो इसकी माँ उठी, उसकी मम्मी उठी और उसको अपना दूध पिलाने लग गई कि भाई दूध के लिए रो रहा होगा। लेकिन उस रोने की आवाज़ को सब लोग सुन रहे थे। लेकिन वो बताते हैं कि हमें सुनाई तो दे रही थी आवाज़, लेकिन हमारी बॉडी हमारे इस कंट्रोल में नहीं थी कि हम उठ के कुछ करें, उस बच्चे को संभालें, बस हम वहाँ पे लेटे रहे। तो वो लेकिन इसकी बहन उठ गई, उसके बच्चे की मम्मी उठ गई, वो दूध पिलाने लग गई। अब वो जब दूध पिला रही थी ना, तो उसकी मम्मी, मतलब इस बच्चे की नानी, वहीं बगल में लेटी हुई थी। तो उसकी माँ की नज़र पड़ी उसके साथ में, तो लेटे लेटे उसने एकदम से यूँ आँख खोल के देखा अपनी उसको, लड़की को दूध पिलाते हुए, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और वो आंखों वैसे ही लेटे लेटे बोल रही है, ये बच्चा मेरे को दे दे। और इतना बोल के वो उठी और उस बच्चे को छीनने लग गई उससे बुरी तरह। अच्छा। और फिर चिकम चिल्ली हुई, तो फिर जो आसपास के जितने भी सब लोग सो रहे थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, वो भी फिर एकदम से उनकी भी अपना कंट्रोल आया बॉडी पे, और उन्होंने बच्चे को किसी तरह से इससे बचाया। फिर थोड़ी देर बाद जो इसकी मम्मी थी वो भी नॉर्मल हुई। फिर इसकी मम्मी से पूछा इन्होंने कि मम्मी आपको क्या हो गया था, क्यों खींच रहे थे बाबू को। तो उसकी मम्मी ने बताया कि एक्चुअली मैं तो जो है आराम से सो रही थी, मैं यूँ हाथ करके यूँ सो रही थी, क्योंकि ये लाइट जला के सोते थे, डरते थे, तो यूँ सो रही थी ना मुंह पे हाथ रख के। तो सामने से ऐसे यूँ आंखों के सामने से इसको एक कह रही, मेरे को एक बूढ़ी औरत कमरे में चलती दिखाई दी, और वो बूढ़ी औरत यूँ ऐसे झुक रखी थी, और उसने एक कमर पे हाथ रखा हुआ था, मतलब जैसे एक प्रॉपर बूढ़ी औरत चलती है, और उसके इतने छोटे छोटे बाल थे, और वो खड़े हो रखे थे बिल्कुल बाल, और वो चलती हुई आई, मेरे सर तक आई, और वो मेरे मुंह के अंदर घुस गई। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ। तो मुंह के अंदर घुस के मतलब इसको पजेस कर लिया उसने, और फिर वो बच्चा खींचने लग गई। तो वहाँ से वो औरत का इनके घर में उत्पात होना शुरू हो गया, और इन्होंने बहुत जगह दिखाया, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हो रहा था। और जिन इनको भी परेशान नहीं कर रहा था इस घर में। बहुत ही सुंदर एक गुजरात में उपासक हो गए जिनका नाम था मोहनलाल अग्रवाल। माँ तारा महाविद्या कितनी शक्तिशाली है, और माँ तारा की कृपा के कारण आप कितनी बड़ी आपत्ति में से का बचाव हो सकता है, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण मैंने मोहनलाल अग्रवाल जी से जाना था। ये शायद वही है जिनकी आपने पहले बात बताई थी, जो बिल्कुल फर्स्ट वाली, जो अघोरनगर हाँ। वागे जो गुजराती में पुस्तक है, जो उनका जो निवास स्थान था वो सुरेंद्र नगर था। गुजरात का ही एक शहर है सुरेंद्र नगर, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही कार्य किया। अलग अलग तांत्रिक, अघोरी, नागा साधु सभी से मिलकर अपनी साधना के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एकत्रित की, और फिर उसे
पुस्तक में ढाल दी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की। मोहनलाल अग्रवाल जो थे वो बार बार अपना जो दौरा है वो वहाँ पे माउंट आबू है, पर्वत है जहाँ पे अलग अलग देवी देवता जो हैं वो विद्यमान हैं और बहुत ही शक्तिशाली पर्वत है। जैसे गिरनार एक पर्वत है जूनागढ़ में, वैसे ही जो आबू है, माउंट आबू, वो भी बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन जगह है। तो छुट्टी के दौरान वो जा रहे थे, आबू रोड पर उनका निवास स्थान था और उनके एक बहुत ही परिचित तांत्रिक उपासक थे जो थे महाराज अटल गिरी जी। अटल गिरी जी महाराज के वहाँ पे वे रुके हुए थे एक दिन के लिए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं कल आबू जा रहा हूँ और फिर मैं लौट आऊँगा। तो अटल गिरी जी जो थे, अटल गिरी जी ने उनसे कहा कि मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ना जाएं। पर विधि का विधान तय था और वे गए आबू पे। वहाँ पे रघुनाथ मंदिर में उनका निवास था। जैसे ही आबू पे एक बहुत सुंदर जगह है, अगर आप कभी माउंट आबू अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, सूर्यास्त जो है बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से। वो वहाँ पे थे, सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक अमेरिकन लेडी जो है वो उनके पास आई जिनका नाम था क्रिस। तो क्रिस ने उनसे आकर कहा कि वो अपने अंकल के साथ थी, शायद मुझे अंकल का नाम याद नहीं आ रहा, विलियम या फिर कुछ नाम था उनका। क्रिस ने आकर कहा कि मैं भारत की संस्कृति के ऊपर बहुत सुदीर्घ काम कर रही हूँ, संशोधन कर रही हूँ मैं, और मैंने अभी तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर काम कर लिया है। मेरा एनालिसिस जो है, रिसर्च जो है वो उनके ऊपर पूर्ण हो चुका है और गांधी जी के ऊपर मैंने रिसर्च कर लिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि किसी एसोटेरिक साइंस यानी कि तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का जो है मैं उनके ऊपर रिसर्च करूं। तो आप क्या मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? यहाँ पे एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत लोग ये कहते हैं कि चमत्कार दिखाओ, अगर तंत्र विद्या है, अगर आप वाकई में इतना कर सकते हो तो ये करके बताओ, वो करके बताओ। तो वो जो लेडी थी क्रिस, उन्होंने भी कहा मोहनलाल अग्रवाल से कि मुझे चमत्कार दिखाओ, मैं वो लिखना चाहती हूँ। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लाइक कि मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन आपको कह नहीं सकता कि ये होगा या नहीं होगा। दूसरे दिन वो उनको दीनानाथ जी के पास ले गए। दीनानाथ जी जो थे वो उस समय के बहुत बड़े संत थे जो आबू पे ही स्थित थे, उनका निवास स्थान भी वहाँ पे ही था। दीनानाथ जी ने शुरुआत में औपचारिक बातें हुई, फॉर्मल बातें हुई, और वो तो महान संत थे, उनको पता चल गया कि ये किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको चमत्कार ही देखना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से वो एक खप्पर लेकर आए, पात्र में उन्होंने उसके पात्र के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डाल दिया। क्रिस को बोला कि आप अपने मन में जो सोचना चाहते हो वो सोचो, आप वहाँ की यानी कि अमेरिका की कोई ऐसी चीज़ मुझे बताओ जो आप वहाँ पे बहुत पसंद करते हो। तो क्रिस ने कुछ चीज़ें सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो चीज़ें हैं उसकी कल्पना कर ली है। थोड़ी देर के बाद मंत्र फूंकने के बाद दीनानाथ जी ने वो कपड़ा हटाया खप्पर पर से। उसी में वही चॉकलेट्स, वही परफ्यूम, वही सारी चीज़ें थी जो क्रिस ने अपने मन में सोची थी। और क्रिस ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान। क्योंकि जब एक बाहर का इंसान यहाँ पे आकर कोई ऐसी चीज़ देखता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ये बहुत आम बात है भारत के लिए। भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो विद्याएं रही है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सारी घटना हुई, उसमें दोपहर के 3-4 बज गए। और आबू का जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा है कि 4 बजे में आपको ये लगे कि शाम के 4 बजे हैं, लेकिन रात को 8-9 बज चुके हो, ऐसा आपको प्रतीत हो वहाँ पे। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लिटिल बिट कंसर्न्ड कि अगर आप अभी हम टाइम पे वापस नहीं गए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, और ये रात बहुत गहरी होती है यहाँ की। क्रिस को लेकर वो वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक अघोरी मिले। 6.5 फीट की उनकी हाइट थी और विकराल स्वरूप था उनका, बहुत ही भयानक लग रहे थे। दांत लाल रंग के और आंखें जो है वो लाल रंग की। ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी कोई नशा करके आए हो। अघोरी ने आकर उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? रास्ते पर कोई नहीं था। मोहनलाल ने देखा आसपास, कहीं किसी से मदद मिल जाए, किसी तरीके से यहाँ से छूट जाए, निकल जाए, क्या करें? कोई नहीं था। तब मोहनलाल ने कहा क्रिस को कि हम चलते हैं, यहाँ पे नहीं रहना हमें इनके साथ। फिर से एक बार उस अघोरी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? इस बार
अघोरी ने अपने झोली में से एक चिल्लम निकाली, जो साधु महात्मा जो है वो फूकते रहते हैं, चिल्लम निकाली। और ये जो हमारी अमेरिकन लड़की थी क्रिस, उसके लिए तो ये एक फैसिनेशन था, क्योंकि फ़ोटोज़ में भी देखते हैं ना हम, तो जब आप इंडिया के कल्चर के बारे में, अघोर पंथ के बारे में टाइप करोगे गूगल पर, तो आपको चिल्लम लिए बैठे साधु संत ही दिखेंगे। उसने तुरंत चिल्लम ले ली, उसने चिल्लम फूंक ली, क्रिस ने फूंक ली। ओके। वो जो अघोरी थे, मोहनलाल अग्रवाल को यही था कि अघोरी हो नहीं सकते, कापालिक होने चाहिए। उनके दीदार पर से ये लग रहा था कि वो कापालिक ही होंगे। कापालिक क्या होते हैं भाई? कापालिक जो मैंने कहा कि जो एक्सट्रीम लेवल की वामाचार साधना करते हैं, जहाँ पे बलि विधान, नर बलि, यानी कि जो एक इंसान है उसे भी, उसकी भी बलि दी जाती है, उस टाइप की जो साधना रहती है वो कापालिक साधना होती है। तो चिल्लम पीने के बाद कापालिक ने कहा कि चलो मेरे साथ। और क्रिस को जैसे एक वो खिलौना आता है ना, चाबी देकर आप चला सकते हो उस खिलौने को, वशीकरण हो गया। बिल्कुल, वो पूरा उनके विधान के साथ जो है वो चल पड़ी। वैसे चिल्लम में क्या पदार्थ था वो? नहीं, वो कुछ देखिए, जब आप किसी पदार्थ द्रव्यों का उपयोग वशीकरण के लिए करते हैं ना, तब वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, वो खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज़ें हो सकती हैं। तो चिल्लम के माध्यम से उन्होंने उनके मन को अपने वश में कर लिया और चल दिए। मोहनलाल अग्रवाल तो छोड़कर जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो बाहर के सिटीज़न, जिम्मेदारी बढ़ गई, उनके कहने पर आई थी। वहाँ पे उनके अंकल जो थे वो राह देख रहे थे कि कब बच्चे वापस आएंगे। अब ये लड़की कुछ सुन नहीं रही। मोहनलाल उन्हें एक के बाद एक फोर्स कर रहे हैं कि नहीं जाना है, हाथ पकड़ रहे हैं कि यहाँ से चलो वापस, लेकिन वो लड़की उन्हीं के पीछे जाना चाहती है। तो कापालिक जंगल में गए, बहुत अंदर तक गए। उनकी एक गुफा थी, चट्टानों की बीच में बनी हुई एक छोटी सी गुफा थी। गुफा में जाने के बाद कापालिक ने ये आदेश दिया कि आप सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ। मोहनलाल को तो नहीं बैठना था, लेकिन अगेन क्रिस ने जो है वहाँ पे एक रीछ का पड़ा हुआ था आसन, उसके ऊपर वो बैठ गई गद्दा बिछा के। कापालिक ने आदेश दिया कि वस्त्र उतार दो। वस्त्र उतारने के बाद कुछ प्रक्रियाएं करी गई, जिसे योनि पूजा कहा जाता है। योनि पूजा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप देवी के स्वरूप को एक महिला की शरीर में स्थापित कर सकते हैं थ्रू वजाइना। उससे कहा गया है योनि पूजा। योनि पूजा के माध्यम से चीज़ें करी गई और मोहनलाल ने सोच लिया था कि अगर अब मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं मिला तो चाहे मुझे इस कापालिक को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं मारकर भी इस बच्ची को बचाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। योनि पूजा के बाद वो अघोरी जो था वो बाहर निकल गया गुफा से और क्रिस अभी भी उसके ही वश में थी। सुबह हो गई। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रात तक चली। तो वो कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। वो सुबह हो गई, 5-6 बजे का टाइम था। क्रिस को लेकर वो उठे कि चलो अब ये खुद नहीं उठ रही, मैं इसको फोर्सफुली बाहर लेकर जाता हूँ, यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अघोरी अभी वो कापालिक तो यहाँ पे है नहीं। बाहर ले जाकर जब उन्होंने हार्डली 300 मीटर या फिर उतना कुछ चला होगा, उनके पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगा। वो नीचे बैठ गए। वो एक हद से ज़्यादा आगे ही नहीं बढ़ पाए। दोनों के पेट में एक साथ दर्द होने लगा। तब जाकर मोहनलाल को तो समझ में आ गया, क्योंकि वो खुद एक उपासक थे, कि यहाँ पे कापालिक ने एक सीमा को बांध के रखा हुआ है। सीमा को बांधना यानी अगर वो कापालिक नहीं चाहता कि आप यहाँ से बाहर निकलो, तो सीमा को एक शक्ति के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से बांध दिया जाता है। अगर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो आप, तो आपके शरीर में दर्द, पीड़ा जो है वो होने लगती है और फिर से उस इंसान को, मनुष्य को वापस उसी घेरे में आना पड़ता है। तो मोहनलाल समझ गए कि यही केस है। वो फिर से क्रिस को लेकर गुफा में आ गए। गुफा में आए और थोड़ी ही देर के बाद फिर से कापालिक जो है वो वहाँ पे आ गया, लेकिन इस बार वो एक बकरे को लेकर आया था बलि देने के लिए। तो जब मोहनलाल ने देखा कि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो हम दोनों की बलि दे दी जाएंगी। उन्होंने पहले विनती की कापालिक से कि देखिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो यहाँ से जा रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब तक नहीं किया, आप हमें छोड़ दीजिए। तब कापालिक ने कहा कि
तुम्हें तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस महिला को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी साधना का साधन है। तो मोहनलाल उनके बिना तो जाना नहीं चाहते थे। विधि विधान शुरू हुए फिर से एक बार, अगेन बलि दी गई, सारी चीज़ें हुई। बलि देने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी विधि जो है वो आगे आरंभ करने के लिए फिर से शुरू की, उससे पहले मोहनलाल ने एक शस्त्र उठाकर उनके ऊपर प्रहार किया। जब वो प्रहार किया उसी वक्त पे वो जो महिला थी उन्होंने अट्टहास्य किया। अट्टहास्य यानी एक बहुत ही बड़े आवाज़ में हंसना। जो महाकाली का जो अट्टहास्य होता है, जो माँ तारा का अट्टहास्य होता है, वही अट्टहास्य जो है वो उस महिला ने यानी कि कृष्ण ने किया। अब जो घाव किया गया था कापालिक के ऊपर, उस घाव के कारण कापालिक क्रोधित हो गया। अब तो नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही मोहनलाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाए, उससे पहले बाहर से, गुफा के बाहर से उन्हें फिर से एक बार अट्टहास्य सुनाई दिया। जैसे माँ बाहर खड़े रहकर पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे, उतनी बड़ी आवाज़ में माँ हंस रही थी। और कापालिक को लगा कि मैंने जिस माँ को यहाँ पे इस स्त्री के, महिला के शरीर में स्थापित किया था, वही माँ यहाँ से बाहर निकल गई है, मुझे उनको वापस से यहाँ पे लाना होगा। और वो अपना शस्त्र जो है वो रख के भागा गुफा के बाहर कि मैं माँ को तो नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उनके प्रागट्य के लिए तो इतनी साधना की है मैंने। वो जैसे ही बाहर गया, तुरंत मोहनलाल अग्रवाल ने जो क्रिस थी उनको अच्छे से कपड़े पहनाए और वो सारी चीज़ें हुई। थोड़ी ही देर में वो जो कापालिक था उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मोहनलाल फिर से डर गए कि ये क्या हुआ। उन्हें लगा कि अब जब कापालिक वापस आएगा तब मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसे भी काट देगा, क्योंकि एक तो वो क्रोधित होकर गया था। अब वो जो लेकर आएगा, अब मृत्यु निश्चित है। और सिर्फ मृत्यु नहीं आएगी, बहुत ही करुण मृत्यु होगी। इतनी खराब मृत्यु वो देगा कि मैं जन्मों जन्म तक याद रखूँगा इस मृत्यु को। कापालिक नहीं आया। बहुत लंबा वक्त जो है वो बीत गया, बहुत घंटे बीत गए। वो डरे हुए थे। धीरे 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 क्रिस जो है वो अपने मूल अवस्था में वापस आ रही थी। अब मोहनलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। क्रिस की मानसिक अवस्था जो है वो फिर से एक बार स्टेबल हो गई। उसे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने पूछा मोहनलाल से कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। लास्ट मेमोरी जो उनकी थी वो दीनानाथ जी के पास थी। दीनानाथ जी ने जो चमत्कार दिखाया था वही उनको लास्ट याद था कि हम तो वहाँ पे थे, वहाँ से फिर यहाँ कैसे पहुँचे। मोहनलाल थोड़ी देर के बाद गुफा से बाहर निकले, फिर से हाथ में शस्त्र लेकर, कहीं अगर वो बाहर खड़ा होगा तो इस बार मैं मार दूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे ही क्यों ना मरना पड़े, मैं मार दूंगा इस बार। कोई नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, क्रिस और मोहनलाल, क्रिस ने एक पेड़ के नीचे, उनकी दृष्टि गई, उनकी वहाँ पे नज़र गई, वो चीख पड़ी, क्योंकि जो कापालिक था वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। उनकी जो आंतें थी वो बाहर थी, उनके पैर मुड़ चुके थे, उनका जो धड़ था वो अलग था, मस्तक था वो कहीं पे लटक रहा था। अरे बाप रे। तो मोहनलाल को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ज़रूर किसी ईश्वरीय शक्ति ने मदद की है, उसके अलावा ये संभव ही नहीं है। और तुरंत वो भागे भागे वहाँ से निकले। और जैसे वो सीमा आई, जो मर्यादा थी, बाउंड्री थी, वो बाउंड्री के पास पहुँच के उन्होंने फिर से एक बार ये चेक किया कि कहीं पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई उन्हें। वो भाग गए तुरंत ही। और 2 दिन इस चक्कर में बीत गए थे। वो तुरंत अपने जो आबू, जहाँ पे वे रुके हुए थे, वहाँ पे पहुँचे। आबू में जो उनके अंकल थे, विलियम या जो नाम था उनका, वो राह देख रहे थे। उन्होंने तो FIR दर्ज करवा दी थी और पुलिस ढूंढ रही थी। सबको ये लग रहा था कि मोहनलाल अग्रवाल उनको लेकर गायब हो गए। इल्ज़ाम जो है वो मोहनलाल के ऊपर ही लगा हुआ था। लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद जब क्रिस को वापस रवाना कर दिया गया अमेरिका के लिए, उसके बाद वे पहुँचे अटल गिरी जी के पास वापस। वो अटल गिरी जी आबू जाने से पहले जिन्होंने कहा था कि आप मत जाओ, मुझे लग रहा है कोई अशुभ कुछ होने वाला है, उन्हीं अटल गिरी जी के पास पहुंचकर जब वे बैठे, तब अटल गिरी जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सब कुशल मंगल तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। मोहनलाल को तो आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि वो कितने बड़े सिद्ध हैं। मोहनलाल ने पूछा कि आप बताइए कि हुआ क्या हमारे साथ, और हमारी रक्षा किस शक्ति ने की। जहाँ पे पंछी तक नहीं आ सकता था,
वहाँ पे हमारा बचाव किया किसने? अटल गिरी जी ने कहा कि जब मैंने आपको कहा था कि कुछ अशुभ संकेत मुझे लग रहा है, मिल रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए, उस समय पर जब दूसरे दिन आप वापस नहीं आए यहाँ पे, तब मैंने अपने चक्र जो है वो गतिमान कर दिए थे। अटल गिरी जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु का संपर्क किया। उनके गुरु अनादिनाथ जी, जो गुजरात के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि महाविद्या उपासक थे। अनादिनाथ जी जो हैं वो अटल गिरी जी के गुरु थे। उन्होंने जाकर पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे संकेत मिला था लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और तुरंत एक यक्षिणी को भेजा गया आदेश देकर कि आप जानकर आओ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। यक्षिणी जो है देयर इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म एंटिटी बेसिकली, वो कर्ण पिशाचिनी की तरह नहीं होती। माँ की बहुत संगीनी शक्तियाँ हैं, योगिनी, यक्षिणी, नित्या। तो उनमें से एक जो है यक्षिणी, जो हकारात्मक ऊर्जा होती, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको भेजा गया कि आप पता करके आओ कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो यक्षिणी आप तक पहुंची, यानी कि मोहनलाल के पास पहुंची थी। और जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, यक्षिणी ने आकर सारी बात इनको बताई। तब जाकर जो अनादिनाथ जी थे, उन्होंने माँ तारा का आवाहन किया, जो महाविद्या थी, जो उनको सिद्ध थी। उन्होंने माँ तारा का उनकी साधना की थी, उनकी उपासना की थी पूरे जीवन। और जैसा कि मैंने कहा उग्र तारा के बारे में, अगर आपके जीवन में उग्र आपत्तियां हैं, उग्र आपत्ति यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ टर्बुलेंस, उस वक्त पर उग्र तारा आपको बचा सकती है। और अनादिनाथ जी ने उग्र तारा का आवाहन किया, उनको इन्वोक किया। इन्वोक करने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हमारी 2 संतान जो हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं, आप उनको बचाइए। और अनादिनाथ जी के आदेश पर, उनकी प्रार्थना पर, उनकी विनती पर माँ यहाँ पे आई। और यहाँ पे एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। जो क्रिस, जो गुफा में उसने जो अट्टहास्य किया था, वो अट्टहास्य स्वयं माँ तारा का था। अटल गिरी जी ने कहा कि माँ ये चाहती थी कि आपको गुफा से बाहर निकालकर वो जो महिला है, वो महिला के शरीर में रहकर माँ कापालिक का वध कर देगी, लेकिन आपने हमला कर दिया कापालिक के ऊपर। अब माँ अपना काम पूर्ण नहीं कर पाई। अब माँ ने गुफा से बाहर जाकर अट्टहास्य किया, जिसके कारण कापालिक भागते हुए गुफा के बाहर गया था। वो वास्तव में माँ का हास्य था, लेकिन कापालिक को ये लगा कि उनकी जो देवी हैं वो प्रसन्न होकर बाहर हैं। तो ये पूरा भ्रम पैदा किया गया। जब कापालिक बाहर गया, माँ प्रचंड ऊर्जा की स्वामिनी है। माँ ने एक ही झटके में कापालिक को काट के उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे जो घटना हुई, मोहनलाल ने पूछा कि हम उस सीमा रेखा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे। तब अटल गिरी जी ने कहा कि सीमा को बांधा गया था कलवे के द्वारा। कच्चा कलवा एक टर्म होती है जहाँ पे आप एक छोटे बच्चे की आत्मा के माध्यम से उसे कुछ कार्य जो है वो सौंप सकते हैं और कुछ कार्य जो है वो करवा सकते हैं उनसे। तो कच्चा कलवा के कारण वो जो बाउंड्री थी, वहाँ से आप बाहर निकलते तो आपको वो आत्मा जो है वो पीड़ा पहुँचाती है। यहाँ पे मैं एक मूवी की बारे में बात करना चाहूँगा जो है ब्रह्मयुगम, जो बहुत ही रिसेंटली आई है और मैंने आई थिंक थोड़े दिन पहले देखी। साउथ इंडियन मूवी है। ब्रह्मयुगम में एक टर्म इस्तेमाल हुई है, चातन। चातन जो है साउथ इंडिया में उसे कहा गया है वही कलवा इन शॉर्ट, और वहाँ पे यही बात करी गई है पूरी कि कैसे एक बच्चे की आत्मा को जागृत किया जाता है अपने कुछ कार्य को करवाने के लिए। और बहुत ही सुंदर, जैसे कांतारा मूवी थी ना, वह उतनी ही इंटेंस, उतनी ही पावरफुल ये ब्रह्मयुगम जो है वो मूवी थी। तो वहाँ पे ये बात और ज़्यादा आपको अच्छे से देखने को मिलेगी कि ये कैसे होता है, क्या काम करता है कलवा बेसिकली। तो उस कलवे को इस कारण की वजह से वहाँ पे रखा गया था। और फिर जाकर जब माँ ने सारी चीज़ें हटाई, जो माया वहाँ पे फैली हुई थी, उस माया को हटाया, उस कापालिक का वध किया। एक और प्रश्न आया मोहनलाल के दिमाग में कि ये कापालिक था कौन, हमारे पीछे ही क्यों पड़ा था, कोई भी हो सकते थे, हमें ही क्यों। तब जाकर अटल गिरी जी ने बताया कि वो कापालिक जो हैं वो मूल आसाम का था। आसाम में उसने किसी के पास से कापालिक दीक्षा ली थी, प्राप्त की थी। कापालिक दीक्षा लेने के बाद वो हिमालय चला गया था। वहाँ पे जो वास्तविक साधु संत महात्मा थे उनको वो परेशान करने लगा था। अब उस समय के दौरान उसका जो पाला पड़ा
एक ऐसे सिद्ध महात्मा के साथ जिन्होंने उसे फेंक कर पहुंचा दिया राजस्थान के रण विस्तार में। राजस्थान के रण से वो चलता 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 आबू तक पहुंच आया और फिर उसने अपना निवास स्थान जो है वो आबू को ही बना दिया। उसका नाम था भैरवपुरी। ऐसा भी हो सकता है वैसे कि टेलीपोर्ट ही कर दिया, एक किसी और जगह भेज दिया। तब होता है जो हम ये मान के चलते हैं ना कि विज्ञान यहाँ तक ही है, लेकिन विज्ञान तो इस आकाशगंगा से बाहर भी नहीं निकल पाया। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि अलग अलग आकाशगंगाएं नहीं हैं। विज्ञान नहीं पहुँच पाया, उसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं। तो हिमालय में वो चीज़ हुई जहाँ पे उनको फेंक कर राजस्थान के रण विस्तार में डाल दिया गया और वहाँ से वो भैरवपुरी जो कापालिक था वो चलता चलता आबू पहुँच गया। आबू पहुँचने के बाद उसने अपनी जो है भैरव की साधना शुरू कर दी थी। स्मशान भैरव को वो सिद्ध करना चाहता था और उसके लिए उसने ये जो पूरी घटना है, जो विधि हुई, वो विधि उसने की थी। तो इस तरीके से माँ तारा ने, जो महाविद्या है, उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आप माँ की ओर एक बार सिर्फ करुणा भरी दृष्टि डाल दोगे तो भी माँ आपके लिए, आपको बचाने के लिए आ जाएंगी। बहुत ही सुंदर एक संस्कृत में विधान है माँ के लिए, पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता, जिसका अर्थ है कि जहाँ पे पंच महाभूत की बात आती है, पंच महाभूत से बने इस देह यानी कि जल अग्नि आकाश वायु पृथ्वी, इससे बने जो देह की बात आती है ना, वहाँ पे माँ तारा हमेशा विद्यमान रहती है, तत्पर रहती है अपने बच्चे को सहाय करने के लिए, अपनी संतान की सहायता करने के लिए। सर्वांते कालिका स्थिता, लेकिन जब सब कुछ अंत हो जाता है, सर्व का अंत हो जाता है, तब महाकाली आपके लिए वहाँ पे खड़ी होती है। तो दिस वाज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो माँ काली जो हैं उनकी साधना महर्षि वशिष्ठ ने भी की थी। महर्षि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे, लोग ये बात बहुत कम जानते हैं कि वो स्वयं एक तंत्र उपासक थे। और जब आप ताराणव तंत्र पढ़ेंगे, तारा तंत्र पढ़ेंगे, मैं बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ पढ़ रहा था, योगेश्वरानंद जी लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारा तंत्रम। तारा तंत्रम में ये बात दी गई है, महर्षि वशिष्ठ की पूरी एक कथा दी गई है, जहाँ पे कई सालों तक महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की उपासना की थी, उनकी साधना की थी वैदिक विधि विधान के साथ, यानी कि सात्विक पद्धति के साथ। लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हो रही थी और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध के कारण जब उन्होंने अपने हाथ में कमंडल लेकर जल लिया और माँ को श्राप दे दिया कि आगे से आपकी उपासना फलीभूत नहीं होगी। उसी वक्त से महाविद्या जो तारा है उनकी उपासना निष्क्रिय साबित होने लगी। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जब महाविद्या के इस मंत्र को श्राप दे दिया गया, तब इस मंत्र ने काम करना बंद कर दिया। जब आकाश में भविष्यवाणी हुई कि ये अनर्थ हो चुका है, ये नहीं करना चाहिए था, भगवान ब्रह्मा ने आकर उनसे ये कहा कि अगर आप माँ तारा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको चीनाचार पद्धति से सिद्ध करना होगा। चीनाचार यानी आप जो उस समय का चीन क्षेत्र था, तिब्बत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाकर आप भगवान बुद्ध से दीक्षा लीजिए, चीनाचार दीक्षा। यहाँ पे अगेन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि बुद्ध सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं थे। गौतम बुद्ध तो 7वें बुद्ध थे, 7th बुद्ध। अच्छा, उनसे पहले 6 बुद्ध और हो चुके थे, जिनमें से 3 ब्राह्मण थे, 3 क्षत्रिय थे। तो ये उन्हीं की लीनिएज थी, गौतम बुद्ध। बिल्कुल। और बुद्ध जो है वो एक अवस्था बेसिकली थी। तो गौतम बुद्ध एक्चुअली 7वें बुद्ध थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने जिस बुद्ध के पास से जिन्होंने दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा, वो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। और ये कथा दी गई है ताराणव तंत्र में, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, लोग फिर से पूछेंगे कि आप ये किस बेसिस पर आप बात कर रहे हो। हमारे ग्रंथों में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है वो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा। उन्होंने फिर से माँ की साधना शुरू की और शापोद्धार किया। शापोद्धार करने के लिए मूल मंत्र में एक एडिशन किया जाता है। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जो दीक्षा के बाद उन्होंने जो फिर से साधना की, शापोद्धार किया, वो मंत्र था ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट।
हम ये मंत्र ऐसे बता सकते हैं पब्लिकली? बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसी बात के ऊपर आ रहा था। देखिए, हमने बहुत सालों तक, बहुत सेंचुरीज तक गुप्त ज्ञान करके चीज़ों को संजो के रखा, और गुप्त ज्ञान के चक्कर में ही आज हमारी विरासत लुप्त हो गई है। तंत्र के जो मूल एस्पेक्ट हैं, जो मूल सत्व है तंत्र का, वो लुप्त हो चुका है। अगर अभी भी हम इसे बाहर नहीं लाएंगे, लोगों के समक्ष नहीं लाएंगे, तो ये बचेगा ही नहीं। इतना ही नहीं, मैं डेफिनेटली शास्त्र का जो मत है उसमें बहुत हद तक मानता हूँ। उसमें ही मेरा विश्वास है कि गुरु के आदेश और गुरु की आज्ञा से, गुरु की दीक्षा प्राप्त करके ही आपको महाविद्या की साधना में आपको शुरू करनी चाहिए। गुरु की दीक्षा के बिना, गुरु के बिना या फिर गुरु की आज्ञा के बिना महाविद्या साधना जो है वो बहुत बार कठिन साबित हो सकती है। लेकिन मैं मंत्र इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे आगे जाकर। जो हमें देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनमें से एटलीस्ट 1 या 2 साधक ऐसे निकले जो महाविद्या तक पहुंचने के लिए पहले जो शास्त्रों में दी गई पद्धतियां हैं वो साधना करें, फिर आगे जाकर महाविद्या की साधना भी करें। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।